LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम होम साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियाँ बनाने के काम आता है। सूती, रेयॉन, रेशम या नायलॉन। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जो रेशा मजबूत होता है वह सूती रस्सियाँ बनाने के काम आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि सांकेतिक भाषा जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है? अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सांकेतिक भाषा का प्रयोग गूंगे तथा बहरों बच्चों के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है प्रशीतन में, किण्वन में, निर्जलीकरण में या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग प्रशीतन में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या कैल्शियम। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, पोषण मानव जीवन की डॉट आवश्यकता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पोषण जो है वो मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, 2 से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग का बच्चा है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मासिक वेतन परिवार की आय जो है वो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो किसके लिए लाभदायक है? बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए या इन सभी के लिए। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है इनमें से सभी के लिए लाभदायक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? खड़ी रेखा, परिरेखा, वक्र रेखा या क्रॉस रेखा। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खड़ी रेखा जो है वो लंबाई की आभासी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, किसान विकास पत्र खरीदता है, यानी कि किसान जो है वो विकास पत्र कहाँ से खरीदता है? दुकान से, बैंक से, डाक खाना से या LIC से। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि किसान जो है वो विकास पत्र डाक खाना से खरीदता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एग मार्क जो है वो पेय पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, FPO का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, आप लोग बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि FPO का पूर्ण रूप है फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं
जैम, जेली, अचार या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है WHO का पूरा रूप है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो सबसे महत्वपूर्ण है और आप लोग को बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि WHO का पूरा रूप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है वस्त्र आवश्यक है, यानी कि वस्त्र यानी कपड़ा जो है वो क्यों आवश्यक है। शरीर के आवरण से, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा से या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कपड़े की किस्म, कपड़े की सिलाई, शैली एवं फैशन या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कपड़ों के चयन में इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न है भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है। संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत की स्वास्थ्य समस्या इनमें से कोई नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम या कोलेस्ट्रम। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है दूध सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, विटामिन ए का, विटामिन डी का या कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दूध जो है वो सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को अधिकार दिया गया है। चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, यानी कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधित जो कानून है वो कब लागू हुआ। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 1 जून 1955 में आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए। 6 माह, 8 माह, 3 माह या 9 माह। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 6 माह के बाद बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बैंक में फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, मोटर या ए एवं बी दोनों। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धन को बढ़ाने के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र ये सभी करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। प्यार का, भय का, क्रोध का या नापसंद का। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जन्म से ही शिशु में नापसंद का प्रदर्शन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वसीय अम्ल या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिव्यू नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।